मेरा कहने का मतलब यह है कि बीजेपी के बहुमत की सरकार है, वो ढंग से तानाशाही कर रही है। बगल में गंगा जी बह रही हैं और ये ग्राउंड है मठिया के नाम से ग्राउंड, भैया जी मठिया के नाम से ये ग्राउंड है। और इस ग्राउंड से अब तक हमें लगता है तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोग आर्मी में सेलेक्ट हो चुके होंगे। यहाँ से 3 युवा हमारे साथ मौजूद हैं, ये कुछ स्टंट कर रहे थे। अभी हम ऑफ कैमरे में देखे तो भाई हम इनसे बात करेंगे और इनका स्टंट देखेंगे। अमन गुप्ता। अमन गुप्ता जी, हाँ। कितनी उम्र है आपकी? 14 साल। 14 साल उम्र है, बट आपकी हाइट तो नहीं लगती हमें कि आपकी हाइट होगी उतनी। क्या करते हैं अभी? अच्छा, अभी तो स्टंट कर रहे थे, अब स्टंट करके दिखाइए थोड़ा सा, बस 1 स्टेप। और क्या आप भी करते हैं, स्टंट ही करते हैं? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? राम इकबाल चौधरी। चौधरी जी, आप भी स्टंट करते हैं? स्टंट करके दिखाइए हमको आप। लो भाई, गजब का स्टंट है। वैसे आप भी यही करते हैं? क्या नाम हुआ आपका? कुलदीप चौधरी। कुलदीप चौधरी जी, दिखाएंगे आप भी स्टंट? जी। तैयारी आप भी अग्निवीर की कर रहे हैं? जी। हैं? कितनी उम्र है आपकी? 18 साल। 18 साल उम्र है जी। 4 साल ही नौकरी करनी होगी बस? जी। हैं? करेंगे। करेंगे 4 साल? जी। मतलब देश सेवा का जुनून है। जी। हाँ, चलो दिखा दो फिर स्टंट आप भी अपना। गजब यार। आप भी कर रहे हैं आर्मी की रनिंग कर रहे हैं? अग्निवीर की तैयारी? नहीं, वो हाँ अग्निवीर कर रहे हैं। अग्निवीर की तैयारी। कितनी उम्र है आपकी? अभी 22 है। 22 है। अभी भी चांसेस है क्या? चांस है, हाँ। हाँ। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? हो गया 3 साल। 3 साल हो गया। हाँ। तो अभी तक तो 3 साल, पीछे 3 साल की बात करें तो अभी तो भर्ती ही नहीं आई। नहीं आई। तो उम्र भी आपकी क्रॉस करने उम्र वाली भी है। क्रॉस कर गई। हाँ। फिर तो 23 साल की उसी में देखा जा रहा है, हो जाए कहीं। हाँ। मतलब ये आपका दिल करता है कि मैं 4 साल सेवा करूं देश का? मजबूरी का है। हाँ, मजबूरी का आर्मी है। तो फिर मजबूरी, फिर 4 साल के बाद फिर क्या मजबूरी? फिर मजबूरी आ जाएगी, फिर क्या करेंगे? वही बैठा जाएगा और क्या किया जाएगा। उनसे बोले। संजय भैया बोलिए भाई। नाम बताएंगे अपना आप? क्या संजय सिंह नाम है मेरा। संजय सिंह। आप भी कर रहे हैं क्या अग्निवीर की तैयारी? हाँ, मजबूरी है, अग्निवीर का तैयारी करना ही पड़ेगा। फिर कहाँ जाएंगे आप ही बताइए। जब 2 साल तमाम सारी फील्ड है अग्निवीर के अलावा, और भी तमाम सारी फील्ड है, उसमें जा सकते हैं आप? जा आपको लगता सकते है हैं कि मैं सेना में ही जाऊँ? ऐसा कुछ नहीं है कि हम सेना में जाएं चाहे ना जाएं, लेकिन इसके लिए 3 साल से दौड़ रहे थे। तो मान लीजिए रिटर्न में भी थे, रिटर्न कैंसिल हो गया, तो फिर इसमें अभी है, तो जो आगे आ रहा है उसको करना है। जी बिल्कुल। अच्छा, आप भी दौड़ते हो क्या? नाम क्या हुआ आपकी? उम्र तो कम लग रही है आपकी। निखिल चौधरी। निखिल चौधरी। कितनी उम्र है आपकी? 14 साल। 14 साल की लग गए हो 4 साल की नौकरी के लिए? 14 साल से लग गए हो? यस हैं? 4 साल की नौकरी फिर मिलेगी भाई, सोच लो। करोगे 4 साल की नौकरी? यस सर। सोच रखे हो? हाँ। अच्छा जी भैया, नाम बताएं अपना। दिलीप यादव। जी यादव जी, बताइए आप गहमर गांव से हैं? जी। गहमर गांव का इतिहास मैं कुछ जानना चाहूँगा इनसे, क्योंकि गहमर का जो नाम है इस गाज़ीपुर में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा हमें लगता है कि जो सेना के लोग होंगे इस गाज़ीपुर की धरती से, तो सबसे ज़्यादा जो ये गहमर गांव है उसी ने दिया होगा। हाँ। तकरीबन कितने अब तक कितने लोग सेना में जा चुके होंगे? लगभग 15,000। 15,000 लोग। अच्छा। गहमर मैंने जो जवान हैं बॉर्डर पे मैंने अपने सहयोग दे रहे हैं। हाँ। अच्छा, कितनी आबादी है? गहमर गांव भी बड़ा बताया जाता है, एशिया का सबसे बड़ा गांव है। एक चीज़ मैंने बताया नहीं पहले, एशिया का सबसे बड़ा गांव है गाज़ीपुर का गहमर। लगभग 1.5 लाख। 1.5 लाख की 1.5 लाख की आबादी है। 1.5 लाख की? 1.5 लाख की। अच्छा। हाँ। 1.5 लाख लोगों में तकरीबन यहाँ से 15,000 लोग अभी भी इस समय सेना में लगे हुए हैं। आर्मी के सेना में है। अभी जो अदर माने जो नेवी एयरफोर्स है ये अभी अलग है। माने आर्मी के जो सेना के लिए हैं वो माने 15,000 से हैं। हाँ। अच्छा अच्छा। और हम भी तैयारी माने करते हैं। 2 साल हो गया दौड़ते हुए। अब हम भी माने 4 साल की उम्र या नौकरी हो या साल भर की हो, देश की सेवा तो सेवा होती है। हाँ। उसके बाद फिर क्या करेंगे? उसके बाद फिर देखेंगे क्या होगा, आगे आने के बाद समय माने जैसा होगा वैसे देखेंगे फिर। हाँ, अभी क्या बताएं कि नहीं क्या करेंगे। लेकिन जुनून है सेना में ही जाने का? सेना में ही जाने क्यों का। ऐसा? क्योंकि मतलब गहमर गांव से हैं आप, इसीलिए कि देश का सेवा करने का जुनून ही कुछ और है। हाँ,
इसलिए हम देश का सेवा करना चाहते हैं। तो हम यही सोचते हैं कि 4 साल के हो या 1 साल के लिए हो, सेवा तो सेवा होती है देश का। हाँ, नहीं, हमें लगता है कि गांव से भी कुछ इफेक्ट पड़ता होगा, गांव के लोगों से प्रेरणा मिलती होगी कि भाई हमारे गांव के लोग सेना में हैं, तो मैं चाहूँगा कि संख्या बढ़ाऊँ सेना की। बहुत ही प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारे पूर्वज ही जो हैं कि देश की सेवा करते चले आ रहे हैं, तो हम भी सोचे हैं कि नहीं कुछ सेवा कर सकें देश की। तो जितना मैंने हमारे ओर से सहयोग हो हम करते हैं, ट्राई हो जाएंगे तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है जी। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद जी। भैया नाम बताएंगे अपना? धीरज उपाध्याय। धीरज उपाध्याय जी, आप भी कर रहे हैं अग्निवीर की तैयारी? जी करते थे, अभी तो हमारा एज एक्सपायर हो गया है, तो अभी हमारा एज दूसरा कुछ का चल रहा है। हम रेलवे का तैयारी कर रहे हैं अभी, और रेलवे का एग्ज़ाम देने जाना है अभी हमारा। तो रेलवे का एग्जाम देने जाना है। गहमर गांव से आप भी हैं? जी गहमर गांव से हैं जी। अच्छा, गहमर गांव का ठीक है भैया। एक लोग कह रहे हैं कि पूरा इतिहास इनसे पूछिए, कुछ बताइए आप गहमर गांव के बारे में, क्योंकि यहाँ से कारगिल युद्ध से लेकर अगर हम बात करें वर्ल्ड वार की, विश्व युद्ध तक तमाम सारे लोग यहाँ से शामिल हुए और वीरगति को प्राप्त हुए। तो बताएंगे कुछ आप? देखिए, गहमर गांव का सबसे बड़ा इतिहास ये है कि जब 1857 में जो क्रांति हुई थी, हमारे देश की आज़ादी की सबसे पहली क्रांति, उसमें हमारे गांव के तकरीबन 300 लोग शहीद हुए थे। उसी से समझ लीजिए कि ये जो क्रम चल रहा है हमारे आर्मी में जाने का, वो क्रम 1857 से शुरू हुआ है, और आज क्रम ये है कि हमारे गांव का 10 में से कम 8 बच्चा आर्मी में जाने के लिए ललायित रहता है। हो ना हो बात की बात है, लेकिन जो एक जज्बा मिला है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, हमारे गांव में अगर लोग आर्मी में या नेवी या एयरफोर्स जो भी सेना में जाना चाहते हैं, ये एक रोज़गार के लिए नहीं जाते हैं। रोज़गार आप कहीं भी कर सकते हैं। रोज़गार से कहीं ना कहीं एक जो दायित्व दे के गए हैं हमारे जो पिछले पीढ़ी के लोग, उसको निभाना है, और फिर जो नाम बना हुआ है हमारा उसको बढ़ाना है, और कुछ अच्छा करना है। हमारे गाँव से आप देखेंगे फ्लाइंग अफसर भी हमारे अभी एक बड़े भाई थे, फ्लाइंग अफसर हुए हैं, IAS, PCS, बहुत से ऐसे आपको सरकारी पद देखने को मिलेंगे। अभी विधायिका भी थी हमारी जमनिया की, हमारे गांव से ही थी। तो हमारे गांव का ये भी एक इतिहास है, और आर्मी का तो हमारे गांव से सबसे बड़ा पहचान है। और सबसे बड़ी चीज़ की ये तो आपको भी पता होगा कि जो हमारा गांव है वो एशिया का सबसे बड़ा गांव है। तो भारत से भी बड़ा एशिया जो महाद्वीप है उसमें हम सबसे बड़े गांव हैं। तो समझ सकते हैं कि बहुत सी जिम्मेदारियां होती है हमारे गांव पे, और उसको बिल्कुल निर्वहन करते हैं सभी लोग। देख ही रहे हैं आप पूरे मठिया में, और ये जो ग्राउंड है मठिया ग्राउंड इसको बोला जाता है बहुत पहले से ही। और लेकिन जब से सरकार ने अग्निवीर नाम दे दिया, सेना को 4 साल की नौकरी दे दी है, तब से मैं कहीं पे भी ग्राउंड पे जाता हूँ तो जो युवाओं की संख्या है वो कम हो गई। बिल्कुल कम हो गई, और कहीं ना कहीं आक्रोश है, मलाल है इस बात का। लोगों में उसका विरोध भी किया गया है। आपने देखा होगा बिहार में भी लोग विरोध, अपने स्तर पे विरोध हुआ है, लेकिन मजबूर हैं बच्चे, क्योंकि आपको अपना करियर भी देखना है। आप अपने करियर को दांव पे तो लगा नहीं सकते हैं। विरोध किए हैं लोग, फिर अंत में यही है कि हारा हुआ मन क्या नहीं करेगा। अब तो जो मिला है 4 साल को उसी के लिए करेंगे। और कहने का मतलब यह है कि ज़रूर उस तरह का जो एक आर्मी में जो फैसिलिटी मिलती थी, पेंशन वगैरह या जो भी सुविधाएं हमें मिलती थी, वो नहीं मिलेगी। लेकिन देश सेवा का जो मैं जैसा बोल रहा हूँ आपको कि हम रोज़गार के तौर पर नहीं देखते हैं, वही है। कमोबेश थोड़ा मन में ज़रूर ये निराशा है, लेकिन उस निराशा को दूर करके आप देख रहे हैं पूरे मठिया में करीबन यहाँ पे 100 लड़के अभी फिलहाल में होंगे, अगर आप चारों तरफ अपना कैमरा दौड़ाएंगे तो। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह का एक हम लोगों में जोश है, जज्बा है गाँव के प्रति। बिल्कुल भाई, हमें लगता है कि यहाँ की जो शायद माएँ हैं वो अपने घर में जब बच्चे को पालती है, शायद वो भी चाहती हैं कि शायद हमारा जब मैं बच्चा पैदा करूँगी तो वो बेटा अगर होगा तो मैं उसको आर्मी में ही भेजूँगी। जी भैया, नाम बताएंगे आप? भाग क्यों रहे हैं आप? ये बताइए। शायद ये जुनून तो नहीं लग रहा है कि भाई आप? जुनून तो बहुत था, लेकिन सरकार की चूतिया नीति ने हम लोग जुनून सब खत्म कर दिया। अच्छा, कौन सी चूतिया नीति सरकार की? यही चूतिया नीति तो है। अग्निवीर सरकार को ये लग रहा है कि सबसे ज़्यादा पैसा डिफेंस में जा रहा है। हम आपको गिना दें, साल में 88 करोड़ रुपया हर नेताओं के पेंशन में जाता है। जी बिल्कुल, हाँ जाता है ना। तो उनको ये क्यों नहीं दिख रहा है? वो अपना पेंशन क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? उनको ऐसा लग रहा है कि अगर हमारी जो सब कुछ है, हम लोग सरकार के ये लग रहा है कि सबसे ज़्यादा पेंशन डिफेंस में जा रहा है। ठीक है, मानते हैं। कोई भी नेता का लड़का आज की डेट में कोई फौज में गया है? कोई नहीं गया होगा। जब उनको नहीं गया तो उनको फौज का दर्द कैसे पता चलेगा? हमारे जो मित्र हैं वो बोल रहे थे कि ये नीति सही है। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर कोई बंदा ग्राउंड में दौड़ रहा है, वो जी जान लगा जो इतने सारे दौड़ रहे हैं, और वो उनका रिटर्न बस सब दौड़ निकाल के, हम भी दौड़ निकालें, लेकिन हम मेडिकल में आउट हो गए थे। जो दौड़ निकाल के मेडिकल पास करके जो रिटर्न में पहुँच रहा है, आप उसका नॉर्मल सा प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और बोलो कि सब ख़त्म कर दिया गया। आपको ये समय उस बंदे पर क्या बीत रही होगी? उधर लड़के सुसाइड कर रहे हैं और आप जाके अपनी माँ का जन्मदिन मना रहे हैं। प्रधानमंत्री है ना आप, आपको कोई फ़र्क पड़ रहा है उस लड़कों को कैसे मर रहे हैं, क्या करेंगे? क्योंकि आपके पास तो कोई लड़का है नहीं। समझना चाहिए आपको। अब वो भी TOD जब लागू किया तो ये सोचना चाहिए कि पहले स्कीम एक बाइक पूरी लागू नहीं करनी चाहिए, पहले कुछ बंदों पर लागू करना चाहिए था। आप पूरी उठाया, बोले सब खत्म, 4 साल का हो गया। 4 साल का भिखारी है हम लोग। अरे मेहनत करें तब जा रहे हैं हम वहाँ पे, ऐसे फ्री में आप पैसा नहीं दें किसी को।
हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि अगर आप भी बोल रहे हैं तो आप भी अपने भी कर दीजिए, आप सदन भी कर लिए अपने आप को, आपका भी 2 साल का हो जाए, आपको भी नहीं मिलेगा। हमारे भारत के संविधान में ये है, कितना घटिया संविधान है ये है। संविधान को आप घटिया कह रहे हैं? संविधान इसलिए बोल रहे हैं हम कि संविधान में हमारा ये है कि अगर कोई विधायक एक बार विधायक बनता है तो उसे पेंशन मिलेगा जीवन भर के लिए, दोबारा विधायक बनता है तो उसको डबल पेंशन मिलेगा जीवन भर के लिए। ये कौन सा चूतियापा है भाई? उधर अगर आप तुलना करते हैं अमेरिका का, तो हम आपके बात बताना चाहते हैं कि अमेरिका के जो बराक ओबामा है, जो कि सबसे शक्तिशाली देश है ना अमेरिका, उसका जो बराक ओबामा है वो आज के डेट में एक भी पेंशन नहीं पाते हैं, जाके रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं। तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं? अभी हमारे रिटायर हुए हैं रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति, पता है उनको 5 लाख महीना उनको मिलता है पेंशन। किस लिए? क्या करेंगे वो? करेंगे क्या वो? जो हमारे विधायक बनते हैं, जो रिटायर होते हैं, वो करते क्या है आगे? उनको महीना 50,000 मिलता है, क्या करते हैं? बस फॉर्च्यूनर में घूमते हैं। और हम जो सैनिक होते हैं हमारे, जो मरते हैं, अभी जो हाल ही मरे हुए हैं, उनका कोई मूल्य है? उनके पास कोई मूल्य नहीं होता। चूतियाँ हैं सब, लगा टियोड़ी हो गया ख़त्म। मेरा कहने का मतलब यह है कि बीजेपी के बहुमत की सरकार है, वो ढंग से तानाशाही कर रही है। क्या नाम हुआ आपका? रोशन उपाध्याय। आप भी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, हम अग्निवीर की तैयारी नहीं कर रहे। अच्छा, इनके बीच में आप आते हैं इनका हौसला बढ़ाने के लिए? इनके बीच से कोई, हाँ बस यही है, अपना यहाँ ग्राउंड है तो अपने घूमते फिरते अपने इधर शाम को टहलने आ जाते हैं, और हमसे कोई भर्ती से कोई लेना देना नहीं है, हम अपना कुछ अलग तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, अलग कुछ तैयारी कर रहे हैं, चलिए ठीक है। जैसा कि आपको हम पहले बता दिए आप लोगों को कि मैं मठिया ग्राउंड पे हूँ, गाजीपुर के गहमर गाँव में। ये गंगा जी का किनारा है, यहीं पे एक ग्राउंड है। यहाँ पे तमाम सारे ऐसे अब तक 10,000 से ज़्यादा सैनिक इस ग्राउंड से सेना में जा चुके हैं, यहाँ पे रनिंग करके। और कुछ युवा थे, इनसे हम बातचीत किए भाई, और गहमर गांव का इतिहास भी जाने। गहमर गांव जो है एशिया का सबसे बड़ा गांव है। अब इस समय की बात करें तो तकरीबन 1.5 लाख आबादी है इस गाँव की, और इस गाँव के अभी भी लगभग तकरीबन 15,000 लोग सेना में, आर्मी में सेवा दे रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। तो आप लोग भी वीडियो देखकर कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो कैसा लगा, यहाँ के लोगों के जो युवा हैं इनकी बातें कैसी लगी, आप लोग इस चीज़ पर भी प्रतिक्रिया दीजिएगा अपना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे अगर आप हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।